2017 से पूर्व की सरकारों में दंगे और कर्फ्यू की थी भरमार। अरुण राजभर। वन एजुकेशन और जातीय जनगणना हमारे मुद्दे में शामिल। करनपुर इटौरा में भारतीय समाज पार्टी ने लगाई चौपाल। शुक्रवार को सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के नेतृत्व में करनपुर इटौरा सहित आधा दर्जन गांवों में जन चौपाल लगाकर सरकार की योजनाओं के लिए जागरूक किया। चौपाल कार्यक्रम के आयोजक समाजसेवी व सुभाषपा नेता यशवंत चौबे के नेतृत्व में किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि सुभाषपा के राष्ट्रीय मुख्य प्रवक्ता अरुण राजभर रहे। पार्टी के मुख्य प्रवक्ता अरुण राजभर ने जन चौपाल को संबोधित करते हुए मतदाता विशेष पुनरीक्षण एसआईआर को लेकर लोगों को जागरूक किया। अरुण राजभर ने कहा कि आजमगढ़ के सपा के 2 सांसद 10 विधायकों को लेकर जमकर हमला बोला। कहा कि 2017 के पहले आजमगढ़ का नाम बदनाम था, देश के अलग अलग प्रांतों में बदनाम था और पहचान के नाम पर लोगों को घंटे जांच पड़ताल की जाती थी। आगे कहा कि 2017 के बाद आजमगढ़ में एक भी दंगा नहीं हुआ, न आजमगढ़ में कर्फ्यू लगा। प्रदेश में योगी आदित्यनाथ की सरकार कानून व्यवस्था का राज कायम किया। आजमगढ़ के सपा के 10 विधायक 2 सांसद जिला पंचायत अध्यक्ष फिर विकास के नाम पर लूट और धन का बंदरबाट हो रहा है। अहोला कप्तानगंज मार्ग 15 सालों तक इन्हीं सरकारों ने और सपा के विधायकों ने बनने में बाधा उत्पन्न किया। पंचायती राज कैबिनेट मंत्री ओम प्रकाश राजभर के अथक प्रयास से मुख्यमंत्री के द्वारा इसकी स्वीकृति प्रदान की गई। जल्द ही सड़क 7 मीटर लंबी बनाकर क्षेत्र के विकास को रफ्तार देगी। कहा कि हम एक शिक्षा नीति और देश में जातीय जनगणना के पक्षधर हैं और सरकार से भी हमारी लगातार इस संबंध में बात चल भी रही है। एक शिक्षा नीति के लागू होने से गरीब और अमीर के शिक्षा के बीच की खाई मिट जाएगी। जो शिक्षा सिर्फ अमीर ले रहे हैं वह शिक्षा गरीब के बच्चे भी ले सकेंगे। हम जातीय जनगणना की भी मांग कर रहे हैं और इसको कराएंगे। रोहिणी आयोग की जो सिफारिश है उसे भी लागू कराएंगे। वही कहा कि विपक्ष के लोग एसआईआर के नाम पर झूठा भ्रम फैला रहे हैं और लोगों को भड़का रहे हैं। जिस तरह से देश में एक प्रधानमंत्री, एक संविधान, एक ध्वज है, इस तरह से एक नागरिक का एक मतदान भी होना चाहिए, जिसके लिए एसआईआर जरूरी है, क्योंकि विपक्षी इन्हीं फर्जी मतदाताओं से जीतते आए हैं। जब फर्जी मतदाताओं को मतदाता सूची से हटाया जा रहा है तो उनके पेट में दर्द हो रही है। वहीं सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी ने अपने संगठन के माध्यम से एक विशेष दस्ता तैयार किया है और दस्ते को वर्दी, टोपी और प्रशिक्षित कर तमाम प्रतियोगिताओं के लिए तैयार कराया जाएगा। उन्हें सेवानिवृत्त कैप्टन और अनुभवी अधिकारियों के द्वारा दस्ते को प्रशिक्षित कराया जाएगा। सुहेलदेव युवा दस्ता तैयार किया जा रहा है, जिसका शुभारंभ कैबिनेट मंत्री ओम प्रकाश राजभर के द्वारा अतरौलिया के डाक बंगले से कर दिया गया है। मौके पर कार्यक्रम के आयोजक यशवंत चौबे, प्रदेश मीडिया प्रभारी दीपक सिंह, राकेश गौड़, कुलदीप राजभर, रमाशंकर राजभर, प्रतीक चौबे, संतराम रामचंद्र, सुनील चौबे, सुरेश चौबे, मोनू तिवारी आदि लोग मौजूद रहे। आइए सुनते हैं सुभाषपा के प्रवक्ता अरुण राजभर ने क्या कहा। इसके पहले ताज़ा तरीन खबरों के लिए जनहितकारी न्यूज़ 24 को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर करें। ये कह रहे थे, एक सवाल पहले है एसआईआर वाला, उसमें विपक्ष आरोप लगा रहा है कि 18% उत्तर प्रदेश में वोट काटे जाएंगे, लगभग 3 करोड़। इस पर आरोप है कि कैसे काटे जाएंगे और इसमें क्या कहना है आपका? ये लोग हमेशा दम भरते हैं कि जब ये चुनाव जीत जाते हैं तब ये वोट सही बताते हैं, जब ये चुनाव हार जाते हैं तो उसी को गड़बड़ बताते हैं। ये एसआईआर का अभियान अभी पूर्व में बिहार में हुआ। बिहार में इन लोगों ने ये बोले थे कि हमारा बहुत बड़ा संगठन है, हमारे बूथ स्तर के कार्यकर्ता हैं। आप बूथ स्तर के कार्यकर्ता बना के क्या कर रहे हैं, जब वो बूथ पर जा करके वोटर लिस्ट में नाम दर्ज कराने का काम नहीं कर पा रहा है। एक तो आपके पास संगठन नहीं है और झूठ का खाली टेलीविजन पर, अखबार में आकर बयान दे देते हैं कि नहीं वोटर लिस्ट में नाम काटा जा रहा है, लोगों को काटा जा रहा है। जागरूकता कौन करेगा? हर राजनीतिक दल की जिम्मेदारी है कि जब आप चुनाव के समय वोट मांगने आते हैं तो आप हर मतदाता के यहाँ जाकर अपने लिए वोट की अपील करते हैं। उसी तरीके से माननीय ओम प्रकाश राजभर जी, भारतीय समाज पार्टी, पूरे उत्तर प्रदेश के हर विधानसभा में हमने अपना एक जन जागरूकता रथ चलाया और जन जागरूकता रथ चला करके हर गांव में भेजने का काम किया है कि जिनका वोटर लिस्ट में नाम चढ़ाना है बीएलओ से संपर्क करें, एसआईआर का फॉर्म भरें। जिनके यहाँ फॉर्म नहीं पहुँचा है वो बीएलओ से संपर्क करें और अगर बीएलओ के पास फॉर्म नहीं है, आपका नाम नहीं आया है तो ऑनलाइन आप आवेदन कर दें ताकि आपका भी वोटर लिस्ट में नाम दर्ज करें। एक तरफ एनडीए सरकार और भारतीय समाज पार्टी पूरी मजबूती से हर एक मतदाता को अपने मत का प्रयोग करने के लिए उसके अधिकार को दिलाने का काम कर रहा है, लेकिन वही विपक्ष सिर्फ और सिर्फ गुमराह करने का काम कर रहा है, लोगों को बरगलाने का काम कर रहा है। तो बरगलाने वालों को आने वाले समय में यही मतदाता उनको हिसाब कर देंगे कि आपको जब हमें मदद करने की जरूरत थी तो आपने उस पर राजनीति किया, जब हम
हमें जब जरूरत पड़ी है तो आप हमारा साथ नहीं दिए। तो इसलिए जनता तय कर चुकी है कि हम अपने अपने मतदान का प्रयोग करेंगे, तो हम अपना वोटर लिस्ट में नाम दर्ज कराने के लिए BLO से स्वतः संपर्क करके बढ़ाने काम करेंगे। वन एजुकेशन का जो फार्मूला है जी, ये कैसे लाएंगे? देखिए, हमारा प्रयास है कि देश के कई देशों में, भारत के बाहर कई ऐसे देश हैं जहां एक देश एक शिक्षा की बात हो, कानून बन गया। उसी तरीके से भारत में एक देश एक चुनाव की बात हो रही है, एक देश एक राशन कार्ड का कार्यक्रम चल रहा है। तो उसी तरीके से एक देश एक शिक्षा और समान शिक्षा और निःशुल्क शिक्षा, एक से लेके स्नातकोत्तर तक, कापी किताब, फीस, दवाई, भोजन, वजीफा, कपड़ा, जूता, मोजा, टाई, बेल्ट दे करके बिना पैसे में पढ़ाने का इंतजाम कराने का अभियान भारतीय समाज पार्टी चला रही है कि जब गरीब पढ़ेगा तभी आगे बढ़ेगा। अमीर तो संपन्न है, वो 10,000 रुपया देकर प्राइवेट में पढ़ा ले रहा है, लेकिन गरीब 10,000 रुपया उसके पास नहीं है तो वो प्राइवेट में नहीं पढ़ा पा रहा है। तो वही माननीय ओम प्रकाश राजभर की चाहत है कि अगर प्राइवेट में इस बढ़िया व्यवस्था हो सकती है तो सरकारी स्कूल में भी बेहतर कराने के लिए एक देश एक कानून बनाने का, एक देश एक शिक्षा बनाने की जरूरत है। जब तक एक देश एक शिक्षा नहीं होगा, समान शिक्षा नहीं होगा, तब तक समानता का अधिकार नहीं मिलेगा। यह हरौला कप्तानगंज मार्ग का कब तक शिलान्यास हो सकता है? देखिए, उसका टेंडर प्रक्रिया लगभग अंतिम चरण में चल रहा है। जिस दिन टेंडर प्रक्रिया का L1 होगा, उसकी औपचारिक तरीके से जब धरातल पर कार्यक्रम शुरू होगा, गिट्टी बालू सब गिरना शुरू होगा, उस दिन माननीय मुख्यमंत्री जी को यहाँ लाया जाएगा। क्योंकि टेक्निकल इशू की वजह से, टेक्निकल फॉल्ट होने की वजह से टेंडर प्रक्रिया में लेट हुई है। तो टेंडर प्रक्रिया हमको लगता है कि 2-3 दिन के अंदर में क्लियर हो जाएगा। उसके बाद आगे कार्यक्रम जैसा भी निर्धारित होगा माननीय मुख्यमंत्री जी का, माननीय ओम प्रकाश राजभर जी का, वो सारे लोगों को बताने का काम किया जाएगा।